ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेद काल में गांव या ग्राम सबसे छोटी इकाई होता था। ग्राम जो होता था वो विभिन्न परिवारों का समूह होता था, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। विश, यह अनेक गांवों का समूह मिलकर विश बनाते थे, जिसका प्रधान विशपति कहलाता था। इसी प्रकार अनेक विश मिलकर जन बनाते थे, जिसका प्रधान या जिसका प्रमुख जनपति कहलाता था। तथा बहुत जन या कह सकते हैं बहुत सारी संख्या के जन मिलकर राज्य बनाते थे, जिसका प्रमुख राजा होता था। प्रथम बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी हमको ऋग्वेद में मिलता है। इस समय या ऋग्वेद काल में राजा का पद आनुवंशिक था, पर सभा, समिति एवं विदत नामक संस्थाएं उस राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है, समिति का 9 बार उल्लेख है तथा विदत का 122 बार उल्लेख है। सभा वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था होती थी, समिति सामान्य जनता की संस्था होती थी तथा विदत यह ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था होती थी, जो राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में परुष्णी अथवा रावी नदी के तट पर लड़े गए दाशरागी युद्ध का वर्णन भी मिलता है। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य राजाओं के समूह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में 5 आर्य एवं 5 आर्यतर जातियां थी। इस युद्ध में सुदास का पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे, जबकि पराजित राजाओं के विश्वामित्र प्रमुख पुरोहित थे। इस समय या ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख पदाधिकारी होते थे उनको रत्निन कहा जाता था। 12 रत्निन मुख्य होते थे। इसमें राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, पटरानी, सूतकार, ग्रामणी, क्षता, संग्रहिता, भागदूह, अक्षवाप, पालागल आदि मुख्य अधिकारी होते थे। ऋग्वेद काल में विभिन्न नदियों का या विभिन्न शब्दों का बहुत सी बार उल्लेख हुआ है, जैसे इंद्र शब्द का 250 बार उल्लेख, अग्नि शब्द का 200 बार उल्लेख, वरुण शब्द का 30 बार उल्लेख, जन शब्द का 275 बार उल्लेख, राष्ट्र शब्द का 10 बार उल्लेख, सभा शब्द का 8 बार उल्लेख, समिति शब्द का 9 बार उल्लेख तथा विदत शब्द का 122 बार उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक संस्कृति। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह काल विभाजन विंटरनित्ज ने किया था। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति मानी जाती है। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता या जिंद अवेस्ता में मिलती है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आर्य लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में आए थे। विभिन्न विद्वान आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं। मैक्स मुलर आर्यों को मध्य एशिया के निवासी मानते हैं। गाइल्स हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। पेंका एवं हर्ट जर्मनी क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश को, अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद सप्त सिंधु प्रदेश को, दयानंद सरस्वती तिब्बत को तथा राजबली पांडे मध्य प्रदेश को आर्यों का मुख्य निवास स्थान मानते हैं। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी जो मानी जाती है वो सिंधु नदी थी, जबकि सबसे पवित्रतम नदी सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। इस सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवी तमे, अम्बितमे, नदी तमे कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती का राजस्थान में विंशन स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय व उसकी चोटी मुंजवंत का उल्लेख भी मिलता है। मुंजवंत सोमरस हेतु प्रसिद्ध थी। ऋग्वैदिक आर्य सिंध एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में रहते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था।